अब देखो वही अष्टफलकीय संकुलों का पढ़ने जा रहे हैं। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा ओ फोर ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय। इसमें धातु परमाणु होता है, उसके पास कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड आते हैं। धातु के डी कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। देखो भाई डी कक्षक, धातु रिक्त है, रिक्त डी कक्षक है धातु के पास, उसमें वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन डी कक्षक में डी कक्षक में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों और लिगेंडों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है? विपाटन होता है। तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों पर केंद्रित होता है, अभी हमने पढ़ा था। और अक्षों पर केंद्रित होने के कारण ये लिगेंडों के मार्ग में आ जाते हैं, क्योंकि लिगेंड भी अक्षों से आते हैं और इनका प्रतिकर्षण से इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। जबकि डी एक्स वाई और वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य होता है, लिगेंडों से उन्हें कम प्रतिकर्षण महसूस होता है। देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये रहा हमने क्या बोला कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होता है इनके मध्य उपस्थित होते हैं। तो लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड अक्षों से आ रहे हैं, अक्षों पर कौन उपस्थित है? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो इन्हें ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस होता है, तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन धातु के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कौन से हो जाते हैं? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और उच्च ऊर्जा कौन से हो जाते हैं? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उच्च ऊर्जा वाले कक्षक जिनमें डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है उनको हम कौन से कक्षक कह रहे हैं? ईजी कक्षक। और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स को क्या कह रहे हैं? टी टू जी कक्षक। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप में ईजी और इन तीनों को सम्मिलित रूप में टी टू जी। जी फोर जिराड होता है, इनकी जो आकृति होती है उसमें समरूपता पाई जाती है, इसलिए जिराड वर्ड का यूज लिया जाता है, वो केवल अष्टफलकीय संकुलों में यूज लिया जाता है। अब हम बोल रहे हैं कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगेंड की उपस्थिति में दो समूहों में विपाटन। समान ऊर्जा के समभ्रंश कक्षक थे डी कक्षकों का, उनका दो कक्षकों में विपाटन हो गया। दो कक्षक कौन से? ईजी और टी टू जी। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इसकी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या डेल्टा ओ। अब यहाँ पर हमने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये मेटल है, मेटल के पास 1 2 3 4 5 6 लिगेंड आ चुके हैं अष्टफलकीय क्षेत्र से। ऊपर से नीचे जाने पर ऊर्जा बढ़ रही है। ये हमारे डी कक्षक के 5 समभ्रंश डी कक्षक हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। जैसे ही लिगेंड 6 लिगेंड इसके संपर्क में आए, हमें पता है लिगेंड अक्षों से आ रहे हैं और अक्षों पर कौन उपस्थित है? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो कि ईजी कक्षक है, तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और बाकी 3 की ऊर्जा कम हो जाएगी। ये ईजी होगा, ये टी टू जी हो गए। ईजी ऊपर आ गए हैं, टी टू जी नीचे आ गए हैं, और इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है ये क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। किस क्षेत्र की? अष्टफलकीय क्षेत्र की, डेल्टा ओ आ गया है। तो अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन हमने दर्शा दिया है। अब ये जो डेल्टा ओ है इसका मान किन पर निर्भर करता है? डिपेंड करता है कि लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो लिगेंड पर डिपेंड कर रहा है, और धातु आयन जो है हमारा उस पर कितना आवेश है उस पर निर्भर कर रहा है। तो जितना प्रबल लिगेंड होता है हमारा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है हमारा, उसका विपाटन उतना ही ज़्यादा होता है। क्या बोला हमने? जितना प्रबल लिगेंड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा उतना ही ज़्यादा इसका विपाटन होगा, जितना वीक लिगेंड आएगा उतना ही कम विपाटन होगा। दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन कम होगा। अब देखो एक श्रेणी दी गई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसमें हमें प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में लिगेंडों को जमाना था कि स्ट्रॉन्ग कौन है उसके अनुसार। तो H2O जो है, H2O से पीछे पीछे वाले तो दुर्बल हैं भाई, और H2O से ऊपर ऊपर वाले प्रबल हैं। सबसे ज़्यादा प्रबल है CO, फिर इससे कम है CN, फिर EN, NH3, EDTA, NCS, फिर H2O मिडल का है भाई, दुर्बल ही माना जाता है। फिर ऑक्सिलेटो आ गया, OH माइनस आ गया, F माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया है, SCN माइनस या Br माइनस I माइनस। तो ये बढ़ते हुए क्रम में इनकी ऊर्जा हमने बता दी है, प्रबलता बता दी है। विपाटन ऊर्जा के लिए हम बोलते हैं विपाटन ऊर्जा ईजी और टी टू जी, ईजी और टी टू जी के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसे विपाटन ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा ओ कहते हैं। और एक ऊर्जा होती है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है उसे युग्मन ऊर्जा कहते हैं। तो जिस ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उसको हम नहीं कराते हैं। यदि विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, पेयरिंग ऊर्जा का मान कम होगा, तो इसका मान कम है ना, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो पेयरिंग करा देंगे। यदि पेयरिंग ऊर्जा का मान ज़्यादा हुआ और विपाटन का मान कम हुआ तो हम विपाटन करा देंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो यही समझना है हमें। क्या बोला हमने? प्रबल लिगेंडों के लिए क्या होता है? विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग ऊर्जा से ज़्यादा होता है, मतलब पेयरिंग हम आसानी से करा सकते हैं, कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। और कौन से संकुल बनते हैं इलेक्ट्रॉन का युग्मन होती है? आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। दुर्बल लिगेंड के लिए पेयरिंग ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, मतलब 5 पेयरिंग हम आसानी से नहीं करा सकते, तो इसका क्या करा सकते हैं? विपाटन करा सकते हैं। तो पेयरिंग आसानी से नहीं करा सकते तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। कौन से संकुल बनते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है? बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। देखो एक एग्जाम्पल लिया है और एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। FeCN का होल 6 -4। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। Fe को x मानेंगे, Cn का -1 होता है। कितने Cn हैं? 6 हैं, तो -6 हो गया, बराबर क्या है? माइनस का 4 है।
माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 4 में से 6 में से 4 गए तो प्लस का 2 आ गया और कितना आ गया इसकी ऑक्सीकरण अवस्था Fe+2। Fe+2 के समय इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा 3d6 4s0। लिगेंड कौन सा है, CN लिगेंड है जो कि एक प्रबल लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख लेंगे, प्रबल लिगेंड होता है तो डेल्टा ओ का मान P से ज़्यादा होता है, अर्थात पेयरिंग हम करा सकते हैं। पेयरिंग हो जाती है तो D6 की पेयरिंग हमने करा दी, तीनों कक्षकों में हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इनका विपाटन करा दिया, किस में टूटेंगे, ऑक्टाहेड्रल है भाई, अष्टफलकीय है तो ईजी और T2G में टूट जाएंगे, तो ये ईजी है और ये T2G है। T2G के 3 कक्षक हैं, पेयरिंग हो रखी है भाई, तो पेयरिंग में ही तीनों की तीनों बढ़ जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा T2G6 ईजी 0। ऐसे ही हम करना चाहते हैं Fe(H2O) होल 6 + 2 का। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe को x मान लो, H2O का 0 होता है, 6 H2O है बराबर 2, 6 का गुणा 0 करेगी 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2, तो Fe बराबर प्लस का 2। तो Fe+2 का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 3d6 4s0। अब हम देखना चाहते हैं लिगेंड कौन सा है, H2O लिगेंड है, और H2O कैसा लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड होता है, और दुर्बल लिगेंड होने के कारण इसकी डेल्टा O कम होती है, पेयरिंग ज़्यादा होती है। तो पेयरिंग ऊर्जा ज़्यादा है तो हम पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, तो युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। युग्मन नहीं होगा तो कैसे बनेगी संरचना, युग्मन नहीं होगा तो देखो हम ये संरचना बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। इसको तोड़ दो, ईजी और T2G में, ऊपर ईजी आ गया और नीचे T2G आ गया, ईजी T2G, ये हमने भर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करानी नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया T2G 1 2 3 4, और ईजी में कितना है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया है। तो लिगेंड परिवर्तन से पूरा कुछ परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन।